हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 49 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तुम अपने खेत में हो, ठीक है। उसके बाद है लड़के अपनी पाठशाला में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो, यदि अपने, ठीक है, या फिर अपनी या फिर अपना, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो क्या करना है। यदि सब्जेक्ट आई हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट आई हो और उस सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, माई, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट वी हो, ठीक है, तब उसके लिए आवर प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट यू हो तब योर, ठीक है। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट ही हो तो हिज प्रयोग करेंगे, अपना, अपनी, अपने के लिए, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट सी हो, ठीक है, तब हर प्रयोग करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है, यदि जैसे कि किसी लड़का का नाम हो गया, ठीक है, राम है सब्जेक्ट के रूप में, और सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने कुछ भी लगा हुआ है तो हिज प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि किसी लड़की का नाम है, जैसे कि हो गया सीता, ठीक है, और सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने लगा हुआ है तो यहाँ पर हर प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं, जैसे कि दे रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, और सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने लगा हुआ है तो उसके लिए देयर प्रयोग करेंगे, ठीक है। या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर कोई भी हो, जैसे कि मान के चलो एक से अधिक नाम लिखा हुआ है, राम एंड सीता, ठीक है, तो इसके लिए भी अपना, अपनी, अपने के लिए क्या करेंगे, देयर प्रयोग करेंगे। या फिर मान के चलो सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि है द चिल्ड्रेन, ठीक है, और अपना, अपनी लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देयर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात जान लेते हैं, यदि सब्जेक्ट आई हो तो एम लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट वी हो तो उसके साथ आर लगाएंगे, सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। ही या फिर सी या फिर कोई भी एक नाम हो गया तो इज लगाएंगे। दे हो गया, या फिर एक से अधिक नाम हो गया, जैसे कि राम एंड सीता, ठीक है। या फिर मान के चलो कि जैसे कि रहता है द चिल्ड्रेन, तो इन सभी के साथ आर लगाना है, ठीक है। दे, राम एंड सीता, एक से अधिक नाम, या फिर द चिल्ड्रेन, इस तरह का कोई भी रहेगा जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है तो उसके साथ आर लगाएंगे। जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, जैसे कि ही, सी, इट या फिर राम, कोई भी एक नाम, तो उसके साथ इज लगाएंगे। यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, इसके साथ हमेशा आर लगाएंगे। आई के साथ एम और वी के साथ आर, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम अपने खेत में हो, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू के साथ मैंने क्या बताया, आर आता है, ठीक है, तो यू आर। उसके बाद इन, अब देखो यू के लिए मैंने क्या बताया, योर, ठीक है, तो योर फील्ड, तुम अपने खेत में हो, यू आर इन योर फील्ड, ठीक है। सीता अपने घर में है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी एक नाम है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ ई जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया
कि जैसे कि सीता है, ठीक है, या कोई भी लड़की का नाम है और अपना अपनी लगा हुआ है तो उसके लिए हर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सीता अपने घर में है, सीता इज इन हर हाउस, ठीक है। अब है मैं अपने देश में हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई के साथ एम आएगा, उसके बाद इन लिखना है, ठीक है, आई एम इन। अब देखो आई के लिए क्या आता है, मैं, तो यहां पर मैं लिख देंगे, ठीक है। कंट्री, मैं अपने देश में हूं, आई एम इन माई कंट्री, ठीक है। वह अपने गांव में है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही के साथ क्या आता है, इज आता है, ही इज, उसके बाद इन लिख देना है। अब देखो ही के लिए क्या आता है, हिज आता है, तो यहां पर हिज देंगे, ठीक है। उसके बाद विलेज, वह अपने गांव में है, ही इज इन हिज विलेज, ठीक है। वे लोग अपने कार्यालय में हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे के साथ देखो क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो दे आर, उसके बाद इन लिख देंगे। अब आप देखो कि दे के लिए मैंने क्या बताया, देयर बताया, तो यहां पर देयर लिख दूंगा, ठीक है। दे आर इन देयर ऑफिस, ठीक है। वे लोग अपने कार्यालय में हैं, दे आर इन देयर ऑफिस। अब है हम लोग अपने गांव में हैं, वी आर इन, देखो वी के साथ आर आता है, उसके बाद इन लिख दिए। अब वी के बदले अपना अपनी के लिए आवर आता है, ठीक है, तो यहां पर आवर लिख देंगे, वी आर इन आवर विलेज, ठीक है। वह मकड़ी अपने जाल में है, जाला में है, ठीक है, तो दैट लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में स्पाइडर लिख देते हैं, ठीक है। दैट स्पाइडर, देखो दैट स्पाइडर या फिर दैट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आता है, ठीक है। स्पाइडर है तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आता है, ठीक है। दैट के साथ इज आता है, ठीक है। दिस के साथ, दैट के साथ इज आता है हमेशा, ये आपको पता है, ठीक है। तो वह मकड़ी अपने जाला में है, दैट ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में स्पाइडर दे दिए, इज, उसके बाद इन दे देंगे। अब यहां पर आप देखो कि जो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर था, जैसे कि हो गया सी हो गया, या फिर कोई भी एक नाम जैसे कि सीता हो गया या फिर राम हो गया, तो उसके लिए अपना अपनी के लिए क्या लगाते हैं, या तो हर या फिर हिज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हिज लगा देंगे, ठीक है। दैट स्पाइडर इज इन हिज वेब, वह मकड़ी अपने जाला में है, दैट स्पाइडर इज इन हिज वेब, ठीक है। राम अपनी पाठशाला में है, तो राम, राम के साथ ई जाएगा, उसके बाद इन लगेगा। अब देखो राम के साथ अपना अपनी के लिए ही जाता है, तो यहां पर हिज दे देंगे, ठीक है। राम इज इन हिज स्कूल, ठीक है। राम अपनी पाठशाला में है, राम इज इन हिज स्कूल। अब कहता है मैं अपने खेत में हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, उसके बाद इन लिख देना है, ठीक है। और आई के लिए अपना अपनी के लिए मैं आता है, तो यहाँ पर मैं दे देंगे, ठीक है। आई एम इन माई फील्ड, मैं अपने खेत में हूं, आई एम इन माई फील्ड। अब कहता है लड़के अपनी पाठशाला में, देखो लड़के द बॉयज, ठीक है, क्योंकि निश्चित लड़कों का जिक्र है इसलिए निश्चिता का बोध कराने के लिए द प्रयोग किए, ठीक है। लड़के अपनी पाठशाला में है, द बॉयज। अब देखो ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो इसके साथ आर आएगा, जैसे कि द चिल्ड्रेन, उसी तरह से द बॉयज, तो इसके साथ आर आएगा। उसके बाद पहले इन लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि द चिल्ड्रेन था, या फिर एक से अधिक नाम था, द राम एंड सीता, या फिर दे था, तो इन सभी के लिए अपना अपनी के लिए देयर प्रयोग होता है, ठीक है। तो आर इन देयर, ठीक है। स्कूल, देखो लड़के अपनी पाठशाला में है, द बॉयज आर इन देयर स्कूल, ठीक है। राम और श्याम अपने कमरे में है, तो राम एंड
श्याम। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो इसके साथ आर लगता है और आर के बाद इन लिख देंगे। और जैसा कि आपने देखा कि राम एंड सीता, एक से अधिक कोई भी नाम है तो अपना अपने के लिए देयर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देयर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कमरे अर्थात रूम। देखो यहाँ पर जगह नहीं था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया। ठीक है, राम और श्याम अपने कमरे में हैं। राम एंड श्याम आर इन देयर रूम। ठीक है, ये साइन है, नीचे लिखा हुआ है इसलिए, चूंकि यहाँ पर स्थान नहीं था, ये कुछ भी नहीं है। सीता अपने कमरे में है, तो सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज आता है। अब इज के साथ, इज के बाद क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि देखो सीता के लिए अपना अपने के लिए क्या होता है, हर होता है, कोई भी लड़की के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीता के लिए। तो सीता इज इन हर। ठीक है, सीता अपने कमरे में है, सीता इज इन हर रूम। ठीक है, अब कहता है सीता अपने घर में है, फिर से इसी तरह का अनुवाद है, तो सीता इज इन हर हाउस। सीता अपने घर में है, सीता इज इन हर हाउस।